वाइट सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मक्खन है 4 खाने के चम्मच और मैदा भी हमारे पास है 4 खाने के चम्मच। जितना इस सॉस में मक्खन यूज़ करेंगे उतना ही आपने मैदा यूज़ करना है अच्छे रिज़ल्ट के लिए। दूध मैंने लिया है 2 कप। 2 कप दूध है मेरे पास। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा चाय का चम्मच है सफ़ेद मिर्च। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च और क्रश की हुई लाल मिर्च चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए। 1/4 चाय का चम्मच है। चीज़ के 2 स्लाइस मैंने लिए हैं और पार्सले है मेरे पास। ये हर्ब्स है। पार्सले है मेरे पास। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच। चलें चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल डालते हैं। 3 खाने के चम्मच ऑयल हमने लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। ग्रेट किया हुआ लहसुन है ये। लहसुन को ज़्यादा जो है वो आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन जो। लहसुन को मैंने 2 सेकंड जो है वो फ्राई कर लिया। इसमें प्याज डाला है और इसे प्याज को भी हमने 2 से 3 मिनट जो है वो लो फ्लेम पे पका लेना है। जस्ट इसको नरम करना है। प्याज को कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हमने करना। पिंक सा कलर होना चाहिए प्याज का। प्याज को मैंने 3 मिनट जो है वो ऑयल में थोड़ा सा कलर दे दिया। अब इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, साथ ही गाजर शामिल कर देंगे। अब इन सब्जियों को 3 से 4 मिनट मज़ीद जो है वो पकाना है। ओवर कुक नहीं करना है इन सब्जियों वेजिटेबल्स को। बस इतना पकाना है कि क्रंची सब्जियां रहें। वेजिटेबल्स को मैंने 3 मिनट जो है वो लो फ्लेम पे पका लिया है। अब काली मिर्च, नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी। ढक्कन दे के एक मिनट के लिए इसे पका लेते ताकि सब्जियों को कच्चापन जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। सब्जियों को पकाते हुए एक जो है वो सॉफ्ट हो गई है। इन्हें ज़्यादा वो कुछ नहीं करना। वेजिटेबल हमारी जो है वो रेडी है। अब वाइट सॉस बनाते हैं। पास्ते के लिए वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। 4 खाने के चम्मच ये बटर है हमारे पास। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लें। बटर देखिए अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब इसमें 4 ही खाने के चम्मच जो है वो मैदा ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह हमने भूनना है। मैदे को खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब इसमें दूध ऐड करेंगे हम। ये देखें व्यूअर्स, मैदे को मैंने मक्खन में 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें दूध ऐड कर देंगे और मैंने इसे मक्खन और मैदे को जो है वो दम वाली फ्लेम पे मैंने भूना है। अब दूध ऐड कर देंगे इसमें। मक्खन और मैदे में दूध डालने के बाद इसे साथ साथ अच्छी तरह मिक्स करते जाना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। 2 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अगर आपको लगे कि सॉस हमारी गाढ़ी है तो
जब ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो इसमें आप दूध ऐड, अपनी मर्ज़ी से दूध ऐड थोड़ा सा और कर सकते हैं। अब इसके बबल आने का इंतज़ार करते हैं। सॉस को अच्छी तरह हमने पकाना है। सॉस जो है हमारी गाढ़ी होना, ये देखें शुरू हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध और शामिल किया, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। अब इसमें स्पाइसेस जो है वो हमारी जो है वो ऐड कर देंगे। और इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाना है कि हमारी सॉस जो है वो ठीक हो जाए। कर देंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच। स्पाइसेस डाल के मैंने इसे सॉस को 2 से 3 मिनट पका लिया। ये देखें इसकी थिकनेस। अभी ठंडी होके ये और गाढ़ी होती जाएगी। इस पॉइंट पे हमने जो वेजिटेबल्स थी उन्हें शामिल कर देना है। वेजिटेबल मैंने शामिल कर दी हैं। अब इसमें पास्ता जो है वो शामिल कर देंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल डाल के और पास्ता डाल के मैंने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें चीज़ जो है वो डाल देंगे। चीज़ डाल के इसे अच्छी तरह पास्ता को मिक्स कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, चीज़ी क्रीमी पास्ता हमारा बन के रेडी हो चुका है। वो बहुत ही टेस्टी हमारा ये पास्ता रेडी हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर नई रेसिपी आपको वक्त पे मिलती रहेगी। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।